ये कहते कि चलो कोई बात नहीं, हो तो नशेड़ी है, भंगेड़ी है, अय्यास है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसे तो ये था कि किसी की पत्नी उसके फंदे में आ जाए, और सौरभ शुक्ला की पत्नी मुस्कान उसके फंदे में आ चुकी थी। लड़कियां गलत हैं, महिलाएं गलत हैं, आप महिलाओं को उठाकर देख लीजिए। अभी बंगलुरु का एक इंजीनियर जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद ये कांड हो गया। तो कहीं ना कहीं से कई लोगों का टारगेट जो है वो महिलाओं के ऊपर भी है कि महिलाएं आज के डेट में गलत हैं। अब मैं पहले इस मुद्दे पर आता हूं कि आज की डेट की जो महिलाएं गलत हैं उनके मुद्दे पर आता हूं। अगर स्त्रियों का अनुपात देखें तो वो जो स्त्रियां हैं उससे ज्यादा बहुत सारे ऐसे कांड हमारे भारतवर्ष में आते हैं जिसमें पुरुष इन्वॉल्व हैं, पुरुष गलत हैं। अब दोस्तों साल था 1967। 1967 में फिल्म जगत के इतिहास में एक फिल्म लॉन्च होती है जिस फिल्म का नाम था उपकार। और इस फिल्म उपकार का एक गाना लोगों के बीच में खासा प्रसिद्ध होता है, जो गाना आज भी पुराने जमाने के जो गाना सुनने वाले लोग हैं वो सुनते ही हैं। या आपने अपने जीवन में कभी न कभी इस गाने की बोल को, जब आप बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते होंगे, या जब आपको लगता होगा कि ये दुनिया पूरी तरीके से स्वार्थी है, या जब आप प्यार में धोखा खाए होंगे, या आपको लगा होगा कि आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो इस गाने को आपने सुना होगा, या किसी को गुनगुनाते हुए आपने अचानक देख लिया होगा। जिस गाने के बोल थे, इस फिल्म उपकार के गाने का जो गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसकी मैं गाने की बात कर रहा हूं, उस गाने की बोल है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर मैं सन 1967 के इस गाने को क्यों बता रहा हूं, और इस गाने के मार्फत मैं आपसे कहने के वाला हूं। दोस्तों ये पूरा जो गाना है ना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, ये गाना इस समय एक स्टोरी, एक सनसनीखेज वारदात, एक कांड, एक हत्या का प्रकरण जो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में कौतूहल का विषय बना है, जिसे लेकर लोगों के बीच में तरह तरह की बातें हैं, उसे लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं, उसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। उस पूरी कहानी पर ये 1967 उपकार फिल्म का गाना पूरी तरीके से सेट बैठता है, पूरी तरीके से एकदम फिट बैठता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मुस्कान और सौरभ शुक्ला कांड मेरठ की। ये कांड जब होता है 24 फरवरी 2025 को, एक नौजवान सुंदर सा दिखने वाला लड़का जो नेवी में एक ऑफिसर के पद पर नौकरी करता है, जब वो अपने घर आता है, अपनी पत्नी के पास जाता है, और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी नृशंस हत्या ही नहीं करती है। आज के समय में वो पुलिस को जेल से स्टेटमेंट दे रही है कि मैंने अपनी पति की जो है वो हत्या नहीं की, बल्कि अपने पति का वध किया, वो भी अपने प्रेमी के साथ। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, जहां भी आप न्यूज चैनल खोलिए, पेपर पढ़िए, कहीं भी आप देख रहे होंगे इस पूरे कांड में एक अजीब तरीके की सुर्खियां, और लोगों के बीच में, विशेष करके पुरुष समाज में, लोगों के बीच में डर और भय का माहौल खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर पूरा समाज चिंतित है। दोस्तों आज पूरी इसी कहानी के बारे में बात करेंगे, और पूरी कहानी का जो निचोड़ है, पूरी कहानी में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे ना आज तक सोशल मीडिया पर कोई पूछना चाह रहा है, ना ही मेन मीडिया पर कोई, ना ही प्रिंट मीडिया पर कोई, ना ही कोई इलेक्ट्रिक मीडिया पर, और ना ही लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है इस पूरे प्रकरण की तरफ। उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, और पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा कांड कैसे हुआ, आखिर वो कौन सा यक्ष प्रश्न है जो लोगों के बीच में अभी भी बना हुआ है, जिसे लोग पूछना चाहते हैं लेकिन उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। दोस्तों तो इसलिए पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज पूरे इसे घटनाक्रम की हकीकत जानेंगे, समाज की हकीकत जानेंगे, आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पूरी मानसिकता क्या है। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरा आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे मामलों पर अपना विचार रखूं और आपसे अपना विचार रखने की चेष्टा रखूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
तो फिलहाल बिना वीडियो को, बिना कहानी को लंबा खींचे, बिना बातचीत को लंबा खींचे, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पूरा अभी तक जो न्यूज चैनलों पर दिखाया गया, मेरठ के जो रहने वाले होंगे, आस पड़ोस के जिले के रहने वाले होंगे, उन्होंने पूरे प्रकरण को सुन ही लिया होगा। मुख्य मुख्य चीजें आपको समझ में आ ही गई होगी कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में, उसके साथ रहने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट इस तरीके से नहीं उतारा कि उसकी सिर्फ हत्या की, एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति के, उस नौजवान के 15 टुकड़े किए गए। और वो भी 15 टुकड़े करने के बाद उसके पूरे बॉडी पार्ट को, कुछ पार्ट तो 1-2 पार्ट अपने साथ ले जाए गए, बाकी जो बचे हुए पार्ट थे, अब उन पार्टों को एक ड्रम में डाला गया। और ड्रम में डालने के बाद बाकायदा सीमेंट से पैक कर दिया गया। और सीमेंट से पैक कर देने के बाद आप सोचिए किस तरीके से इन दोनों की, जो प्रेमिका है मुस्कान और जो उसका प्रेमी है साहिल, दोनों किस कदर के इंसान रहे होंगे कि इन्होंने इस पूरी घटना को जो इन्होंने किया, उसके पहले इन्होंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली, बाकायदा यूट्यूब पर, बाकायदा सोशल मीडिया पर, बाकायदा कई मित्रों से इन्होंने पूछताछ करके कि अगर किसी का मर्डर किया जाता है तो उसे कैसे किया जाएगा, और अगर मर्डर हो जाता है तो लाश को कैसे छुपाया जाएगा। समझ सकते हैं कि इन दोनों के अंदर, जो प्रेमी प्रेमिका है, इतना बड़ा जिगरा था कि इन्होंने ये कांड करने के बाद इनको तनिक भी शर्म नहीं आई। इन्होंने तनिक भी दुनिया वालों, समाज वालों के बारे में और घर परिवार के बारे में इनको तनिक भी ये दिमाग में नहीं आया कि घर परिवार और समाज जब ये राज खुलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा और मेरे बारे में क्या समझेगा। पर अगर एक बार बात पूरी तरीके से साहिल को ना समझ में आती तो लोग ये कहते कि चलो कोई बात नहीं, हो तो नशेड़ी है, भंगेड़ी है, अय्यास है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसे तो ये था कि किसी की पत्नी उसके फंदे में आ जाए, और सौरभ शुक्ला की पत्नी मुस्कान उसके फंदे में आ चुकी थी। लेकिन मजे की बात यहां पर यह है, और जो सोचने, समाज को सोचने पर मजबूर कर रही है, वो ये है कि एक पत्नी जिसके एक बिटिया भी है, उसके पति है, उसका पति अच्छा खासा कमा रहा है, एक बेटी भी है, उसको तनिक भी आभास नहीं हुआ नशे की स्थिति में। हालांकि वो अपने प्रेमी के चक्कर में पड़ने के बाद लगातार वो भी नशा करने लगी थी उसके साथ, लेकिन कम से कम ये सब कांड करने के पहले एक बार तो बैठकर उसने सोचा होता कि मैं एक माँ हूं, और माँ का हृदय कुछ इस तरीके से हो जाए कि बिटिया भी छोटी है और पिता जो कि उनका लालन पालन कर रहा है, उसी को दुनिया से हटा दिया जाए। खैर, अब चूंकि बिटिया अब छोटी है, अब ये दोनों जेल में हैं। अब जेल में क्या होता है, अपने भारत की कानून व्यवस्था तो आप जानते हैं, भी बहुत सारे वकील भी शायद उनके पक्ष से खड़े हो रहे हैं कि नहीं, हम इनको आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में माफी मंगवा लेंगे कोर्ट से, हम इनको फांसी नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोग खड़े हो जा रहे हैं, सब अपने तरीके से पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम बचा लेंगे तुम्हें। बहुत लोग सहानुभूति बस लगे हुए हैं, लेकिन इन सबसे काम बनने वाला नहीं है। हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ सामाजिक एक मर्यादा है, हमारे यहाँ एक पारिवारिक मर्यादा है। उस परिवार में, उस समाज में अगर कोई इस तरीके से घटिया हरकत करता है तो जाहिर सी बात है ये फर्क उसके ऊपर ही, उसके परिवार के ऊपर ही नहीं पड़ता, ये पूरा फर्क पूरे समाज पर, पूरे भारतवासियों के एक एक व्यक्ति के दिल पर, एक एक व्यक्ति के दिमाग तक ये चीजें पहुंचती है। और परिवार इन लोगों से क्या सीख लेगा। कुछ लोग अलग ही सोशल मीडिया पर झंझा गाड़े पड़े हैं कि लड़कियां गलत हैं, महिलाएं गलत हैं। आप महिलाओं को उठाकर देख लीजिए, अभी बंगलुरु का एक इंजीनियर जो कि जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद ये कांड हो गया। तो कहीं ना कहीं से कई लोगों का टारगेट जो है वो महिलाओं के ऊपर भी है कि महिलाएं आज के डेट में गलत हैं। अब मैं पहले इस मुद्दे पर आता हूं कि आज की डेट की जो महिलाएं गलत हैं उनके मुद्दे पर आता हूं। तो ऐसे जो लोग सोशल मीडिया पर मुंह फैला के, मुंह बा के, अनाप शनाप बिना चीजों का मतलब अध्ययन किए, बिना किसी जाने समझे किसी के ऊपर कटाक्ष कर दे रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक तालाब में एक मछली गंदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा तालाब ही गंदा है, पूरी मछली ही गंदी है। भाई साहब, अगर स्त्रियों का अनुपात देखें तो वो जो स्त्रियां हैं उससे ज्यादा बहुत सारे ऐसे कांड हमारे भारतवर्ष में आते हैं जिसमें पुरुष इन्वॉल्व हैं, पुरुष गलत हैं। अब ऐसे में क्या आप पूरे पुरुष समाज को गलत कह देंगे?
अगर एक आदमी गलत हो गया तो उसकी वजह से आप पूरे समाज को गलत, पूरे समाज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। हमारे समाज में बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, माताएं भी हैं, और उनसे हम पलते हैं, उनसे पैदा होते हैं। हमारी बहनें भी हैं जो हमें राखी बांधती हैं, हमारी बेटियां भी हैं। तो समाज स्त्रियों से भरा पड़ा है, और स्त्रियां इस कैटेगरी की नहीं है जिस कैटेगरी में ये मुस्कान थी और फलाना ढमका थी। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी पहले की संस्कृति थी, जब से मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया है, एंड्रॉइड फोन आने के बाद आप देख रहे होंगे हर महिला के, हर लेडीज के हाथों में मोबाइल है। यहां बात बुरी नहीं है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, उनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, जागरूकता होनी अच्छी बात है। लेकिन उस मोबाइल का मिसयूज करने में, उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं से महिलाएं जितना जिम्मेदार हैं, जितना ब्लेम आप महिलाओं को देते हैं, आप क्यों ये नहीं इंश्योर करते, क्यों ये सुनिश्चित नहीं करते कि आपके घर की बेटियां जिनकी अभी शादी नहीं हो, मोबाइल पर दिन रात रील देख रहे हैं, उनके ऊपर आप दबाव क्यों नहीं लगा देते? आप खुद ही गलत कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, दूसरे के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं कि फला गलत है, फला गलत है। खैर, ऐसे लोगों से बस मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आप इस तरीके से मत करिए। एक औरत के गलत होने के से पूरा औरत समाज, या एक पुरुष के गलत होने से पूरा पुरुष समाज गलत नहीं हो जाता है। अब दूसरी चीज की मैं चर्चा करता हूं जो मुझे नहीं समझ में आया इस पूरे कांड में। अगर आपके पास इसका उत्तर होगा तो आप मुझे बताइएगा जरूर, और अगर नहीं होगा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसकी न सोशल मीडिया पर कोई चर्चा हुई, ना ही न्यूज चैनलों ने ये प्रश्न पूछा, और ना ही किसी ने इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए जिज्ञासा रखा कि आखिर ये कैसे हुआ। वो प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से इस घटनाक्रम को जानते हैं, या आप इस घटनाक्रम से परिचित हैं, सौरभ और मुस्कान का जो ये मेरठ का कांड है, इसमें अगर आप पूरी कहानी को, एक एक किरदार को बारीकी से समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सौरभ शुक्ला है वो एक नेवी में ऑफिसर था पहले, अच्छी खासी उसकी सैलरी है। और दूसरे पार्ट की अगर बात करूं, जो प्रेमी है जिसका नाम साहिल है, वो एक गंजेड़ी टाइप का आदमी है, एक अय्याश टाइप का आदमी है। उसकी जो आय है, जो इनकम है, वो ना के बराबर है। जबकि मुस्कान के पति सौरभ की आय जो है उससे कई गुना ज्यादा है। ये पहला पॉइंट है कि आय पे अगर हम तुलना करें दोनों की, प्रेमी की और पति की, तो उसमें सौरभ जो है वो ज्यादा निकलेगा। ऐसे में पति जो सौरभ है वो कहीं ना कहीं से मुस्कान के बॉयफ्रेंड यानी कथित प्रेमी साहिल से कहीं ज्यादा पैसे कमाता था। अब दूसरे टॉपिक पे बात आते हैं सुंदरता की। आदमी जब किसी को अपना दिल देता है, किसी से प्यार करता है, किसी से शादी करता है, किसी से संबंध रखता है, तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे पॉइंटों को एक एक करके देखता है। और वही सारे पॉइंट मैं इस प्रकरण में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और उसी का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगाइएगा और बताइएगा कि ये कैसे हुआ। अब दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो पहले पॉइंट में मैंने बात की कि पैसा जो है वो प्रेमी के पास बिल्कुल नहीं है, जबकि पति के पास अच्छा खासा था। अब दूसरी चीज आती है पढ़ाई पे। पढ़ाई के बारे में जहां तक मुझे नॉलेज है, एक अच्छा खासा जो है वो नेवी में ऑफिसर है, तो जाहिर सी बात है उसने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी। जबकि ये जो इसका प्रेमी है साहिल, साहिल को आपने देखा ही होगा, मुझे तो नहीं लगता ये इंटर से ज्यादा पढ़ा होगा। अब पढ़ाई के हिसाब से देखें तब भी पति भारी पड़ रहा है। दो चीजों में पति जो है वो प्रेमी से ज्यादा भारी है। पहली चीज इनकम, दूसरी चीज पढ़ाई। अब तीसरी चीज पर आते हैं, सुंदरता के बारे में अगर हम डिस्कस करें इस पूरे प्रकरण में, तो सुंदरता आपने देखी होगी कि जो पति है सौरभ और जो प्रेमी है साहिल, साहिल को आपने देखा होगा, चूंकि साहिल को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, कई वीडियो भी चली, वीडियो में भी आपने देखा उसने ऐसी दाढ़ी रखी हुई है, ऊपर जटा बांधा हुआ है। फिलहाल उसने पुलिस को कोर्ट में, जेल में एक अर्जी दी जिसके वजह से कि बाल कटवाना है, उसका पुलिस वालों ने बाल कटवा दिया है। फिलहाल अभी ताजा अपडेट जो है वो फोटो सर्कुलेट नहीं हुई है सोशल मीडिया पर। तो दोनों की अगर फोटो आप बैठकर विश्लेषण करें तो देखेंगे कि प्रेमी जो है उसके अपेक्षा पति जो सौरभ शुक्ला है वो ज्यादा सुंदर है। अब तीनों चीजें यहां पर क्लियर हो गई। आय पति की ज्यादा है, पढ़ा लिखा पति ज्यादा है, सुंदरता की बात करें तो सुंदर पति ज्यादा है। अब तीसरी बात यहां पर आती है प्यार।
कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्यार परवान चढ़ गया, प्यार ने परवान चढ़ने के दौरान पति को ही रास्ते से हटा दिया। उन लोगों से ऐसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर प्यार परवान चढ़ गया तो पूरी कहानी में एक चीज आपको पता होगा कि जो ये मुस्कान है, इसने सौरभ शुक्ला से लव मैरिज की थी। मुस्कान और सौरभ शुक्ला जब एक स्कूल के फंक्शन में दोनों मिलते हैं, एक स्कूल के कार्यक्रम में दोनों मिलते हैं, तो मुस्कान तुरंत ही सौरभ को देखते ही अपना दिल दे देती है और फिर दोनों का रास्ता कुछ इस तरीके से तय होता है कि सौरभ के माता पिता लड़की को देखने के बाद बिल्कुल मना कर देते हैं कि इस लड़की से सौरभ बेटा शादी मत करना, लेकिन सौरभ नहीं मानता है और मुस्कान से शादी कर लेता है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कह रहे थे प्यार परवान चढ़ गया, तो प्यार किस चीज का नाम है? आखिर प्यार क्या होता है? वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूं। अगर वो प्यार बदलने वाला होता है, आज वाला प्यार है, तो आप उसे समझ सकते हैं कि कैसा प्यार है। अगर इसे प्यार हो गया अपने दूसरे प्रेमी से, जिसके साथ इसने मिलकर पति की कत्ल कर दी, हत्या कर दी, तो जो इसने सौरभ के साथ किया था, अपने पति के साथ किया था 3 साल पहले, जब उसके बाद शादी की और शादी करने के बाद घर बसाया, तो वो क्या था? वो सिर्फ छलावा था या फिर जो इसने साहिल के साथ किया वो छलावा है? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसको सोशल मीडिया ने ना दिखाया, ना मीडिया ने दिखाया, ना न्यूज़पेपरों ने पूछा कि आखिर ये क्या था। तीसरी बात, आप सोशल मीडिया पर जब आते हैं, सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी चर्चाएं देखी होंगी इन दोनों के बारे में। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कहीं ना कहीं से हम लोग भी हैं, जितना ये लोग हैं। हम लोग समाज में ऐसे संबंधों को वरीयता देते हैं। आज हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हमें संस्कृति का तनिक भी भान नहीं है। हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि अब आप शहरों में देख लीजिए, शहरों की जो स्थिति है आप खुद जाकर देख लीजिए। अगर मेरी कही हुई बातों पर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर देख लीजिए, जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े जो ठेके हैं, शराब के ठेके, वहां पर भाई साहब शाम को ना पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की भीड़ लगती है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम मॉडर्न कल्चर में ढलते जा रहे हैं, और उस मॉडर्न कल्चर में ढलने का जो सिला मिल रहा है, जो फल मिल रहा है, वो मिल ये रहा है कि हमारा समाज पूरी तरीके से गंदा होता जा रहा है। और गंदा होने के दौरान न किसी को अब किसी से लगाव है, न किसी को किसी से मतलब है। अगर कोई रिश्ता है, कोई मतलब है, तो सिर्फ स्वार्थ का, सिर्फ अपने काम से काम का। कोई तभी तक अपना है जब तक वो आपके स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, जब तक आपके काम को कर रहा है। जिस दिन आपको उसको लगेगा कि आपका स्वार्थ पूरा हो गया है, या तो आप उसे त्याग देंगे या तो वो आपको त्याग देगा। ये कहने में, सुनने में आपको थोड़ा सा अचरज लग रहा होगा, लेकिन मैं एक हकीकत कह रहा हूं और तजुर्बे के साथ कह रहा हूं। दोस्तों, ये है दुनिया। मेरा कहने का मतलब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना है कि कहीं ना कहीं से ऐसे मामलों पर हमें सीख लेने की जरूरत है, हमें सबक लेने की जरूरत है। हमें पुराने जो परिपाटी थी, पुराना जो कल्चर था, पुराना जो परिवेश था, उसमें आने की जरूरत है। मॉडर्न आदमी तभी बन सकता है जब उसके पास उसको जीने के लिए जीवन हो। एक लड़का जो नेवी में रहता था, आया तो यहाँ विदेश से चला आया, वो भी कितना मॉडर्न था। उसे नहीं पता था कि वो जो उसका मॉडर्नपन है, यहाँ का जो मॉडर्न प्यार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो उसके पति और पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी जो है वो भारी पड़ जाएगा। और उसकी पत्नी ही उसको जो है हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहलवा देगी। आप सोच सकते हैं, मतलब क्या मानसिकता है लोगों की। अभी तक हमारे समाज में जो रिश्ते होते थे, उनमें कई ऐसे रिश्ते होते थे जो बहुत पवित्रता की निगाहों से देखे जाते थे। उनमें सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो था माता का और बेटे का, या माता का बिटिया का, माता का संतान का। और दूसरा जो श्रेणी में रिश्ता आता है वो आता था पति पत्नी का। लेकिन अब इन रिश्तों में भी उंगलियां उठने लगी हैं, और इन उंगलियों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है हमारा आज के जमाने में मॉडर्न होना, हमारा आज के जमाने में बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करना।
लोगों को बहुत आसान लगता है बोलने में। कोई पिक्चर देख लो, कुछ भी देख लो, अब इतना सारा दिमाग दो लोग मिलके, और उनके दिमाग को टेक्नोलॉजी कितनी भरी है, दिमाग में कितना फितूर भरा है यार। हम लोग तो उस परिवेश के रहने वाले हैं जहां घर में एक कुत्ता पाला जाता है, कुत्ता अगर एक्सपायर हो जाए तो घर वाले पूरा 2-3 दिन खाना नहीं खाते। और एक ये लेडीज, इसने समाज में ऐसी गंध फैलाई कि अपने पति को ही मार के अपने प्रेमी के साथ दूसरे दिन जाके कसौली में, वहां पे हिमाचल प्रदेश में बाकायदा होली की वीडियो सेलिब्रेट हो रही, होली सेलिब्रेट कर रही। ऐसे महिलाओं के लिए ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तब वैसे एक नए मुद्दे के साथ आपको जल्द